हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंट अफेयर 2023 का वार्षिकांक देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग किरण का 2 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज किसी कारणवश तीसरा सेट अपलोड नहीं हो पा रहा है। कल तीसरा सेट मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो दोपहर को 12 से 1 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली किरण का 1 सेट अपलोड रहेगा, आप देखिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम निकालने में। और हम लोग बिहार दरोगा का भी सेट जल्द ही चालू करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग आज करेंट अफेयर देखते हैं। जो बिहार पुलिस के छात्र हैं वो ज़रूर देखें, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एवं विश्व में प्रथम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला डाकघर 3D प्रिंटर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हम लोग थोड़ा सा तेज़ी में देखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये तमिलनाडु में किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। आगे हम लोग देखते हैं, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारादोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की गई, कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेह में। लेह में जो है पहली डाकघर, माफ़ कीजिएगा, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेवा बस शुरू की गई है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैसीसन कहाँ स्थापित किया गया है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंज पुणे में। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? उड़ीसा टीवी पे। आगे देखते हैं, प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्लास्टिक उत्पादन बैग पर न्यूजीलैंड बंद कर दिया है पूरी तरह से। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो आपको है हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा में किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है, चीन में किया गया, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। सुसान विनियामों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है, माफ़ कीजिएगा, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। उसके आगे देखिए, उसके आगे अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये हो जाएगा आपको केरल। केरल जो है अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब कि कौन सा हो गया है? ये हो गया है आपका दोस्तों केरल हो गया है। आप लोग ध्यान से दीजिए, केरल हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, ये भी केरल। ये तो अभी हम करा दिए, खैर केरल हो जाएगा इसका। उसके बाद अपनी इंटरनेट, ये भी हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है, चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब में जो है चलने का अधिकार लागू किया गया है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही हो जाएगा सांची, मध्य प्रदेश। सांची जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पे शांति स्तूप भी स्थित है, बहुत सबसे बड़ा यहीं पे स्थित है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत का पहला केबल स्टोरेज ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजी अड्डा, जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं हम लोग, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ बनाने वाला पहला राज्य आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश बन गया है। आगे देखते हैं, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बन गया है आयरलैंड। उसके आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये आपको किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा असम में। आगे देखते हैं, विश्व का पहला, ये तो हो गया है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन हो गया है जो जीरो कार्बन किया गया है? भिवंडी, थाने जिला, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, अज्ञात शव का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, पानी के नीचे चलने वाले भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली है? तो आपको हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशिया किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसले सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। आगे देखते हैं, वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो ये सुरेखा यादव जी हो गए, ये पहली महिला भी यही है लोको पायलट। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? शालिजा धामी। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बना है, कहाँ बना है? ये आपको बना है हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पे बना है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये आपको हो जाएगा हरियाणा। 100% हो गया यहाँ। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य आपको बन गया है राजस्थान। आप लोग के लिए बताना है कमेंट में कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भारत सरकार को कब तक है कि रेलवे को कर देना है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, नहीं क्वेश्चन नंबर तो नहीं है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट, देखिए हाईकोर्ट ये जो है केरल का क्षेत्रीय भाषा में, मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसका प्रकाशन होने लगा है केरल हाईकोर्ट का। आगे देखते हैं हम लोग, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय, ये हो जाएगा आपको इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित पैनल, ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये आपको चंडीगढ़ आप लोग को पता होगा, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे देखते हैं, नोरोवायरस संक्रमण का पहला मामला एक केरल में आया है नोरोवायरस का। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा आस्का थाना, गंजाम जिला ओडिशा का देश का नंबर 1 थाना बन गया है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, ये हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन बन गया है? ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये आपको पता ही होगा, तमिलनाडु में स्थित है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य, ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म। आगे देखते हैं, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको हो जाएगा ये गुजरात में पहला जियो 5G सेवा करने वाला राज्य बन गया है गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, आपको पता होगा कि चेन्नई बेंगलुरु के बीच चली थी दक्षिण भारत। आप लोग को कमेंट में बताना है कि सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन किस 2 स्टेशन के बीच चली थी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ये आपको हिमाचल प्रदेश के टसीगंग। और एक बात और, जो हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये भारत में सबसे पहले मतदान करने वाले में वोटर लिस्ट में इन्हीं का नाम था। आगे देखते हैं हम लोग, माफ़ कीजिएगा, नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा आपको बड़ोदरा, ये नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला राज्य बन गया है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य, ये हो जाएगा आपको केरल। आगे देखते हैं, 100% हर घर जल घोषित राज्य, ये गुजरात में 100% हर घर घोषित राज्य बन गया है गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालक गांव, ये मोढेरा गुजरात ही है, यहाँ सौर ऊर्जा से चलता है पूरा गांव। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत,
पुल्लमपारा केरल, ये पूर्ण रूप से साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया जनजाति का, आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय, यहाँ से हम लोग देखते हैं जनजातीय का विशेषाकोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपको हो जाएगा उड़ीसा। हर घर आरओ जल वाला गांव हो गया है भरतौला गांव, उत्तर प्रदेश। हर घर आरओ। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपिका गोविंद, सही जवाब। आगे देखते हैं खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो आपको हो जाएगा झारखंड, ये आपको हो जाएगा झारखंड। आगे देखते हैं देश का सबसे बड़ा रबर डैम, आपको पता है गया बिहार फाल्गु नदी के तट पर बनाया गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, आपको हो जाएगा तेलंगाना। हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा, हर घर यहाँ जल पहुँच गया नल से। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत हो गया है, ये आपको हो जाएगा INS विक्रांत, INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। आगे देखते हैं अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है केरल, केरल जो है अपनी खुद का इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी, काफ़ी फेमस है, उड़ीसा राज्य से संबंधित रखती है। और ये आपको बताते चले कि ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग भारत की पहली बालिका पंचायत कौन का गठन हुआ है? ये हो गया है आपको गुजरात में। आगे देखते हैं जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। आगे देखते हैं देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथानॉल पूर्णिया में, पूर्णिया जो है आपको बिहार में पड़ता है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है, ये झारखंड का जामताड़ा है, आप जाइएगा झारखंड का जामताड़ा, यहाँ पे हर घर पुस्तकालय वाला बन गया। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश बन गया इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकार दे दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ये अति महत्वपूर्ण खत्म हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख देश। देखिए वो हमको देखना है जो इम्पोर्टेंट है, जो हाल ही में चेंज हुआ है, सभी को हम लोग को नहीं देखना है। जो हाल ही में चेंज हुआ है सिर्फ हम लोग उसी को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं, जिसमें ग्रीन हो गया है समझिए वो चेंज हुआ है। चलिए पहले भारत का देख लेते हैं एक बार। देखिए भारत है, इसका राजधानी नई दिल्ली, आपको पता होगा। रुपया मुद्रा है, संसद को पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं जो चेंज हुआ है। बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा है टका, यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं जातीय संसद। यहाँ की राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपचू। ये जो है चेंज हुए हैं। हम लोग आगे देखते हैं जो चेंज हुआ है उसी को देखेंगे। पाकिस्तान के चेंज हुए हैं प्रधानमंत्री अनवर उल हक, ये कहाँ के? पाकिस्तान के अनवर उल हक कवर्ड। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें लगता है कुछ मिस्टेक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री तो है नहीं। आगे देखिएगा नेपाल का, नेपाल के देख लीजिए। नेपाल के संसद को हम लोग बोलते हैं नेपाल, एक मिनट, नेपाल के संसद को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। नेपाली रुपया, यहाँ की मुद्रा, यहाँ की राजधानी काठमांडू, यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेला। ये चेंज हुए हैं इसलिए बता रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। आगे देखते हैं हम लोग चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली क्योंग। आगे देखते हैं हम लोग चेंज हुआ, सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, देख लेते हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं उलफ क्रिस्टर्सन। देखिए ये लोग चेंज हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं, ये जरूरी है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। आगे देखते हैं इजराइल, तो देख लीजिए इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरगोज, ये चेंज हुए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आगे है वियतनाम के, देखिए राष्ट्रपति हो गए हैं बे बॉन थुआंग। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यहाँ के आपको पता ही होगा भारतवंशी
ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ के राष्ट्रपति जी हो गए प्रिंस जॉर्ज थर्ड यानी तृतीय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया। और यह है प्रमुख समझौते एवं ज्ञापन। चलिए ये लोग तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। चलिए युद्धाभ्यास थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सब है लेकिन जो ज़्यादा है, देखिए अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। 27वां मालाबार युद्धाभ्यास 2023 किसके किसके बीच हुआ? तो ये क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय था और ये कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और नौसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नेमाडिक एफिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, ध्यान रखिएगा, ये लोग पूछता है। और कहाँ हुआ है? तो मंगोलिया के उलन बटोर में, ये राजधानी है, थल सेना के बीच में हुआ, उलन बटोर वहाँ के। आगे देखते हैं, 7वां जीमेक्स 2023 किसके बीच हुआ? तो आपको पता होगा जीमेक्स जो है भारत जापान के बीच होता है और ये 2023 में हुआ, ध्यान रखिएगा, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम में हुआ है, नौसेना की है। आगे देखते हैं, सुरक्षा बॉन्ड 2023 किसके बीच हुआ? तो चीन, रूस, ईरान, ओमान की खाड़ी में नौसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं, खान क्वेसट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में हुआ है, थल सेना। आगे देखते हैं हम लोग 12वां कुबेरियन अभ्यास 2023 भारत मालदीव के बीच चौबटीटा उत्तराखंड में, थल सेना के बीच में। आगे देखते हैं, 6वां एकथा अभ्यास भारत मालदीव में नौसेना के बीच में। आगे देखते हैं हम लोग, मालदीव तक हो गया है। आगे देखते हैं, सुदर्शन शक्ति, ये तो फेमस है। सुदर्शन शक्ति 2023 किसके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना के समाप्त शक्तिमान और ये राजस्थान और पंजाब में हुआ है, ये थल सेना युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। टाइगर शार्क 14X 2023 भारत अमेरिका के बीच में। चट्टोग्राम बांग्लादेश के बीएनएस बर्निकी में नौसेना के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं, अल मोहिद अल हिंद 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में सऊदी अरब के उल जुबई में हुआ है, ये नौसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं, चौथा समुद्र शक्ति, आपको पता है भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है, ये भारत इंडोनेशिया बाटम इंडोनेशिया में ही हुआ है, नौसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं हम लोग, 35वां कॉर्पेट 2023 भारत थाईलैंड के बीच हुआ है, अंडमान सागर में, नौसेना के अभ्यास है। आगे देखते हैं, 7वां अजय वॉरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम सैलिसबरी प्लेन्सेस यूके, ये थल सेना अभ्यास है, आप लोग ध्यान रखिएगा, थल सेना है, कभी कभी पूछ देता है ये भी। आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे अभ्यास इनियोचोस 2023 ये हुआ, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ग्रीस के एनराबिया एयरबेस में हुआ है, वायुसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं, कोप इंडिया 2023 भारत अमेरिका के बीच हुआ है, अर्जुन सिंह पानागढ़ कलाईकुंडा आगरा वायुसेना के बीच में हुआ। आगे देखते हैं, वो 10वां स्लिनेक्स, देखिए इसका एक ट्रिक भी है, एस से श्रीलंका भी होता है, एस एल से श्रीलंका, आई से इंडिया हो गया, तो आप लोग याद रखिएगा कि 10वां स्लिनेक्स अभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और ये कोलंबो में हुआ था, नौसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं, एफिंडेक्स 2023 भारत अफ्रीकी महाद्वीप 23 देश मिल के पुणे में किया है, थल सेना के बीच में हुआ है। और आगे देखते हैं, फ्रिंजेक्स 2023, देखिए इसमें एफ आर से याद रखिएगा, फ्रांस, आई से इंडिया, फ्रिंजेस 2023 भारत और फ्रांस के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है, थल सेना के बीच में हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, कोंकण एक्सरसाइज 2023 भारत यूके के बीच में अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ है, नौसेना अभ्यास है, ये भी हम लोग ध्यान रखिएगा, इसको नौसेना अभ्यास है ये भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कोबरा बारियर एक्स एक्सरसाइज 2023 बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम और वायुसेना के बीच में हुआ। आगे देखते हैं, 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच में हुआ है, जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में। आगे देखिए, ला पेरोस थर्ड एक्सरसाइज 2023 बहुराष्ट्रीय है, हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है और नौसेना का अभ्यास है। आगे देखते हैं, सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत जापान के कुमात्सु में हुआ है, वायुसेना का अभ्यास है। आगे देखते हैं हम लोग, सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत जापान के बीच में, जापान के
कोमात्सु, ये तो दोबारा बोला गया है। दूसरा देखिए, डस्ट लीफ। चौथा एक्सरसाइज 2023 भारत उज्बेकिस्तान के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड थल सेना के बीच में हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं डलस्टली 14 एक्सरसाइज भारत उज्बेकिस्तान के बीच में ये हो गया है। आगे देखिए, धर्म गॉर्जियर चौथा एक्सरसाइज भारत 2023 भारत और जापान के बीच में हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जापान के शिंगो प्रांत में कैंप इमाजज में हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। आगे देखते हैं, तर्कस 6 अभ्यास 2023 भारत अमेरिका चेन्नई में हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। आगे देखते हैं, पहला साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज 2023 भारत और मिस्र के बीच में राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। आगे देखते हैं, बियर गॉर्जियर अभ्यास 2023 भारत जापान हकारू और एयरबेस जापान में हुआ है। 21वां बरून अभ्यास 2023 भारत फ्रांस पश्चिमी तट पर हुआ है, नौसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं, 12वां अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है और ये नौसेना अभ्यास है। आगे देखते हैं, 7वां संगम अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में गोवा में हुआ है और ये नौसेना का अभ्यास है। आगे देखते हैं, 6वां काजिंग अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। दिल्ली, एक बात याद रखिए, जिंग से हो जाएगा काजी मने हो गया कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान ये 2022 का है, मेघालय के उमरो में हुआ है, थल सेना के बीच में। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, सूर्य किरण, ये सब फेमस है, भारत नेपाल के बीच में हुआ है। ये लोग 2022 का इसलिए जल्दी जल्दी बताते हैं। सूर्य किरण भारत नेपाल देख लीजिए। और हरिमौरा शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया। गरुड़ शक्ति आपको याद रखना है, गरुड़ 8वां हुआ है भारत इंडोनेशिया के बीच में। 13वां नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच में। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चलिए हम लोग इतना देख लिए हैं, 2 पेज आगे है ब्रांड एम्बेसडर। चलिए इसके बाद है सूचकांक, बस इतना ही है। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। चलिए थोड़ा सा ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए ब्रांड एम्बेसडर योजना है। देखिए, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन बन गए हैं, तो आप लोग के ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर जी, चुनाव आने वाला है तो सब क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राहुल द्रविड़, जो क्रिकेटर हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को। आईसीसी विश्व कप 2023 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, आपको पता होगा। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं स्मृति मंधाना, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। आगे देखते हैं, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, सौरभ गांगुली जी हैं। आगे देखते हैं, गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बन गए हैं। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ऋषभ पंत जी। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बन गए हैं। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। आगे देखते हैं, बायोकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी जी। सी चेंजिंग क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत बन गए हैं श्रेया घोड़ावत। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेट। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं, तो निहकत जरीन। आगे हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए आज इतना ही हो पाएगा। ये अपलोड हो जाएगा आज रात को और हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन का। देखिए जो भी मार्केट में नया नया बुक आ रहा है, जिसे रुक्मिणी का आ रहा है, ये सब आपको सब करवाएंगे। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले तो आप लोग के वीडियो बनाएं। थोड़ा भी कम सब्सक्राइबर है, थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग थोड़ा सा। उसके बाद हम आप लोग के लिए फ्री PDF प्रोवाइड कराएंगे, तो जितना भी किरण का कराएंगे उसके बाद जो भी लाएंगे आप लोग को प्रॉमिस करते हैं उस सब का फ्री PDF मिलेगा। आप लोग का पेड नहीं होगा, फ्री। तो आप लोग कोशिश करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल।